तो अमृत वकीला का तुम सबको सलाम प्रणाम सायोनारा। 1986 में वो हिंदुस्तान से अलग हुआ हो, उसका पुराना नाम थे बर्मा, अभी उसका म्यांमार बोल रहे हैं। म्यांमार में बहुत सारे बौद्ध धर्म है और उसके जो बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं ना उसको पेगोड़ा बोले जाते हैं। क्या बोलते पेगोड़ा, और पेगोड़ा हमेशा पीला कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, उसको पेगोड़ा बोले जाते हैं। वो बौद्ध धर्म होते हैं। 1857 में आंदोलन हुआ था, उसमें मुग़ल बादशाह को उसके ऊपर आक्रमण हुआ था, तो मुग़ल बादशाह को यहाँ से रंगून भेजा गया था। रंगून वो पिक्चर भी, गीत भी पॉपुलर हुआ था कि मेरे पिया गए हैं रंगून, वहाँ से आए हैं टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। वही रंगून जो बर्मा का फेमस है, वो बंदरगाह भी है, तो वही रंगून को भेजा गया था। आज भी उसका वहाँ मकबरा है मुग़ल शाह बफर का, तो वो मुग़ल बादशाह थे। फिर अंग्रेज़ों जब भारत में थे ना, तो वहाँ भी जापान के सेनाओं ने कब्जा कर रखा था, वही शासन चला रहे थे, मगर सिंगसांग लोगों ने उनको भगाया। और फिर अभी जो सिंगसांग सुकी है वही चुनाव में वड़ा प्रधान हुई है, तो सिंगसांग अभी उसको 1 फरवरी को नज़र में कैद किया गया है। तो अभी तो अमेरिका वो सब लोकतंत्र के साथ है कि भाई अभी वहाँ क्या है कि भाई बर्मा में सेना ही सब कुछ कर रही है, सेना ही नज़र रख रही। पहले भी वहाँ सेना का शासन था, मगर चुनाव के बाद सिंगसांग सुकी को रखा गया। सिंगसांग सुकी को 1951 में मेडल भी मिला है, तो सिंगसांग सुकी का बहुत अच्छा नाम था, मगर उसका उसकी क्वालिटी थोड़ी घट गई जब वहाँ कुछ मोमेडियन लोग थे जिसको उन लोगों को हटाया गया था, और कुछ नेट से वो है ना उपग्रह से मालूम पड़ा कि वहाँ मार के भगाया था, उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो गई है। मगर सिंगसांग सुकी रहे वो इंडिया की दिल्ली में ही उनके पढ़ाई की है, तो उनसे बर्मा का अच्छा रिलेशन इंडिया का है, और इंडिया का रहना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो वो चाइना उसको मदद देगा, और चाइना का यही चाहता है कि बर्मा हमारे कब्जे में आ जाए, तो फिर उसके रंगून जो बंदरगाह है वो कब्जा हो जाए, वहाँ से फिर इंडिया पे नज़र भी रख सकते हैं क्योंकि हम जो भी आंध्र प्रदेश है वहाँ से वो मिसाइल छोड़ रहे, परीक्षण कर रहे हैं, उस पर नज़र भी रखा जाता है। अभी तो क्या रख सकते हैं, तो ये सब इंडिया के ऊपर आक्रमण करने के सोच रहा है चीन, उसकी एक यही सोच है। मगर क्या है कि भाई बर्मा में भी 7-8 ऐसे विद्रोह लोग हैं जिसका बहुत बड़ा संगठन है, और उन संगठन को भाई तू जो है चीनों ने हेलीकॉप्टर दिया है गिफ्ट में, हेलीकॉप्टर ले जा, उनके पास ज़मीन से हवाई पे हमला करने वाले मिसाइल भी है, तो वो सब किसने दिया है? चीन ने दिया है। वो सब इसलिए दिया है कि वो इंडिया के विद्रोह बने, इंडिया के ऊपर आक्रमण करे, इसलिए उनको दिया गया है। तो इंडिया के लिए इंडिया के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो अभी क्या है कि इंडिया ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि इंडिया बर्मा से अच्छा रिलेशन रखना चाहता है, क्योंकि इसलिए रखना चाहता है क्योंकि वहाँ से थाईलैंड तक रास्ता बनाना चाहता है, और रंगून तक भी एक रास्ता सड़क मार्ग बनाना चाहता है, तो इंडिया उनसे अच्छा रिलेशन रखना चाहता है। इसलिए अभी जो कोई वहाँ के वड़ा प्रधान के तरफ बोलेगा तो फिर वहाँ की सेना को बुरा लगेगा, और वहाँ की सेना सीधी चाइना की और खींची जाएगी। तो अभी कुछ इंडिया कुछ बोले नहीं, मगर उसका अमेरिका ने खुद विरोध किया कि वहाँ लोक शासन होना चाहिए, और वर्ल्ड में भी उसका सिंगसांग सुकी की तरफ ही उसका झुकाव रहा है कि भाई सिंगसांग सुकी
वहीं की वड़ा प्रधान होनी चाहिए। मगर सेना को ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव हुआ उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और इसलिए उनको नज़र कैद किया गया है। तो और भी वहाँ की जो संसद होती ना उसमें भी सेना का ही एक दो आदमी होना चाहिए नज़र के लिए। तो वहाँ भी सेना का दबदबा बनाना के लिए अभी तो इंडिया कुछ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी जो भी कुछ नज़र रख रहे हैं ऐसा ही इंडिया ने कहा है। मगर वो अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। अभी कुछ बोलेंगे कि सिंह सांग सुखी की तरफ से भी नहीं बोला सकता और सेना की तरफ से भी नहीं बोला जा सकता, तो वहाँ बुरा असर पड़ेगा, उसका फ़ायदा चीन लेगा। तो इसलिए अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। मगर क्या है, चीन तो फ़ायदा ही लेना चाहता है, क्योंकि बर्मा के बंदरगाह पे उसका उसके अंडर पे आ जाए तो फिर इंडिया पे बुरी तरह से नज़र रख सकती है और इंडिया के ऊपर आक्रमण भी कर सकती। तो चीन वही चाहता है। तो अभी इंडिया ने कुछ बोला नहीं, नज़र रख रहे क्या होता है, आगे आगे देखें। अभी तो वहाँ लॉकडाउन हो गया है पूरा और 1 बरस के लिए हो गया है कि अभी तो लोग हड़फेड़ में है कि कहाँ से राशन इकट्ठा किया जाए, पैसा निकाला जाए, वही भाग दौड़ में लोग छे और वहाँ जो भी हुआ बुरा हुआ। जय हिंद, थैंक यू।